हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज का ये वीडियो हमारा होने वाला है फार्माकोग्नोसी का लेक्चर नंबर सेकंड। ठीक है, जो हमारा जीपैट एंड आईपैट क्रैश कोर्स चल रहा है 2025 के लिए, उसमें हमने फार्माकोग्नोसी का एक लेक्चर अपलोड किया था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में उसमें डिस्कस किया था। थोड़ा सा उसके बाद ये वीडियो आने में थोड़ा सा डिले हो गया, बट अब विद इन दिस वीक हम मोस्ट ऑफ द टॉपिक फार्माकोग्नोसी के ख़त्म करने वाले हैं। आज हमारा ये लेक्चर 2 है इंट्रोडक्शन का। इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं, इसमें हम लोग देखेंगे, हम लोग पहले देखेंगे इसमें डिफरेंट टाइप के स्टोमेटा के बारे में, उनको याद करने की ट्रिक, सारी चीज़ें देखेंगे, क्लासिफिकेशन और उनको कैसे याद कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे ट्राइकोम्स को कैसे याद कर सकते हो, और फिर हम देखेंगे कैल्शियम ऑक्सीडेट क्रिस्टल्स को कैसे याद करते हैं, क्योंकि ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, और उसके बाद हम इवेल्युएशंस देखेंगे, कुछ जो ड्रग्स के इवेल्युएशन होते हैं वो कैसे होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन का एक वीडियो और आएगा नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, जिसमें हम लोग डिफरेंट पाथवेज देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्लांट्स एंड उनकी फैमिलीज देखेंगे, कुछ प्लांट के जो कॉमन नेम है उनको देखेंगे, और इंडियन वेराइटीज़। ये सारी चीज़ें मतलब ऐसे एक भी पॉइंट आपके इंट्रोडक्शन से छूटेंगे नहीं, क्योंकि इंट्रोडक्शन से क्या होता है ना कि मेजोरिटी ऑफ द जो क्वेश्चन होता है वो इंट्रोडक्शन से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें वो छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा इसको देखेंगे। उसके बाद फिर सारे जितने भी कंपाउंड्स हैं, लाइक एक वीडियो एल्कोलॉइड पे, एक वीडियो ग्लाइकोसाइड पे। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा, एक वीडियो में हमने वोलेटाइल ऑयल और लिपिड कवर करेंगे, एक वीडियो में कार्बोहाइड्रेट एंड रेजिन कवर करेंगे, और एक वीडियो में टैनिन, मैरिन और जितने रिमेनिंग है वो खत्म करेंगे। तो अबाउट टोटल 8 वीडियोस ये हमारी सीरीज रहेगी, जिसमें हम पूरा कंप्लीट जो है फार्माकोग्नोसी कवर कर देंगे। समझिए बात को आप लोग, तो इसको हम लोग इस तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आप चैनल पर नए हो तो आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें लेके आने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और आपके लिए सारी सिंपल सी ट्रिक्स लेके आ रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें भी चैनल पे अपलोडेड है, नाइपर के पीवाईक्यूज भी हमने स्टार्ट किए हैं, तो वो भी जाके एक बार आप लोग देख लें। ठीक है, तो चलो यार, आ जाओ फिर फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन ही। तो सबसे पहले हम देखो मेन चीज़ मैं आपको बताऊं, स्टोमेटा। अब देखो स्टोमेटा आपको पता है क्या है, आप बचपन से स्टोमेटा के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, ऐसा कुछ आपको एकदम नया सा नहीं मिलेगा, स्टोमेटा में सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो। ऐस तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा कि स्टोमेटा क्या है, कैसे, वेट कि स्टोमेटा क्या है, कैसे है, इसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम क्या बात करेंगे, हम लोग बेसिक बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम उनको, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, हम बस उसको बारे में देखेंगे। ठीक है, चलो ये थोड़ा सा आगे निकल गया था, तो अभी हम क्या करेंगे इसके बारे में देखेंगे। चलो ठीक है, ये सारी ये पीडीएफ आपने देख लिया होगा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इसको मैं एक बार फटाफट से कंप्लीट करने के बाद मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब स्टोमेटा में एक मेन चीज़ आपको याद रखनी होती है कि किसके बारे में, एक मेन चीज़ आपको याद रखनी है स्टोमेटल इंडेक्स के बारे में। ठीक है, स्टोमेटल इंडेक्स। अब स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है, स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है कि इट इज अ परसेंट विच द नंबर ऑफ स्टोमेटा फ्रॉम द टोटल फ्रॉम टू द टोटल नंबर ऑफ इपीडर्मल सेल। मतलब क्या है कि जितनी टोटल इपीडर्मल सेल है उसमें आपका जो स्टोमेटा का नंबर होता है, वो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटल इंडेक्स। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है एस आई इज इक्वल टू, स्टोमेटल इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है एस आई इज इक्वल टू एस प्लस ई, एस अपॉन ई प्लस एस इंटू 100। ठीक है, अब ई और एस क्या है, ई यहाँ पे हमारे एपिडर्मल सेल है, और एस जो होता है वो सब्सिडरी सेल्स होते हैं। ठीक, तो ई से हम क्या निकाल सकते हैं, स्टोमेटल इंडेक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब आज हम लोग फटाफट से देखते हैं कि इतने टाइप के स्टोमेटा होते हैं और वो कहाँ किस किस प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। देखो सबसे ज़्यादा मेन जो मेजर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे कि स्टोमेटा का टाइप क्या है, और साथ में इस टाइप का स्टोमेटा इस प्लांट में प्रेजेंट है। ठीक है, लाइक देखो अब स्टोमेटा का मेनली अगर हम लोग देखा जाए तो कितने टाइप के स्टोमेटा हमारे पास है पैरासाइटिक स्टोमेटा, डायासाइटिक स्टोमेटा, एनोमोसाइटिक स्टोमेटा, एनिसोसाइटिक स्टोमेटा, एक्टिनोसाइटिक स्टोमेटा, संकन स्टोमेटा एंड सर्कुलर स्टोमेटा। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, टोटल 7 टाइप के स्टोमेटाज हैं। अब ये जो स्टोमेटाज हैं इनको हमें पहले थोड़ा सा इनके बारे में, इनके फीचर देखेंगे, और फिर हम याद करेंगे कि उनके एग्जाम्पल्स को कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला स्टोमेटा जो है वो है हमारा पैरासाइटिक स्टोमेटा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग रूबेसियस स्टोमेटा भी बोलते हैं, और साथ में इसको हम लोग पैरेलल सेल्ड भी स्टोमेटा भी बोलते हैं। क्यों क्यों पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा क्यों बोलते हैं, क्योंकि टू गार्ड सेल्स सराउंड बाय वन और मोर सब्सिडी सेल अरेंज पैरेलल टू द स्टोमेटा। मतलब क्या होता है कि जो दो गार्ड सेल्स होती हैं वो स्टोमेटा के कैसे अरेंज होती है, पैरेलली अरेंज होती है इसमें, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग पैरेलल सेल स्टोमेटा बोलते हैं। और इसमें, और ये हमेशा ऑफन ऑफन एसोसिएटेड विद रूबेसियस लीव्स, इसीलिए इसको हम लोग रूबेसियस स्टोमेटा भी बोलते हैं। अब इसके एग्जांपल में क्या क्या है, इसके एग्जांपल में दो क्लास है, एक है सोना एंड कोका। ठीक है, अब हमें याद कैसे रखना है कि सर हाँ ठीक है यार हम समझ गए, बट हम याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद करने की आपकी एक सिंपल सी ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ क्या ट्रिक है आपको। सेना, ठीक है, सेना एंड कोका। ठीक है, सेना एंड कोका और
पैरेलल टू रूबी, ठीक है। सेना एंड कोका पैरेलल टू रूबी, मतलब क्या है, सेना और कोका जो है वो रूबी के पैरेलल है, ठीक है। अब देखो, सेना से आपका सेना हो गया, कोका से आपका कोका हो गया, दो चीजें हो गई, सेना एंड कोका। सेना से सेना हो गया, कोका से आपका कोका प्लांट हो गया। पैरेलल से आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल से आप दोनों याद रख सकते हैं, क्या, पैरासाइटिक भी याद रख सकते हैं और पैरेलल सेल्ड भी याद रख सकते हैं, और रूबी से रूबेसियस हो गया, ठीक। तो एक लाइन अगर आप याद रखते हो, सेना एंड कोका पैरेलल टू रूबी, तो उससे आप क्या याद कर सकते हो कि आप ये स्टोमेटा आराम से याद रख सकते हो। समझिए बात को, तो ये एक लाइन आपको याद रखनी है, ठीक। चलो, ये एक बात हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप का जो स्टोमेटा हमारा, उस पर हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट अपना क्या है, नेक्स्ट है डायासाइटिक, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्रॉस लिंक्ड स्टोमेटा भी बोलते हैं, ठीक है। डायासाइटिक, क्रॉस लिंक या कैरियोफाइलेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। डायासाइटिक, क्रॉस लिंक या कैरियोफाइलेसिस इनको बोलते हैं, ठीक है। ये कैरियोफाइलेसिस बोलते हैं स्टोमेटा। इसमें क्या होता है, गार्ड सेल कवर्ड बाय टू सब्सिडरी सेल्स, दो सब्सिडरी सेल्स होती हैं, लॉन्ग एक्सिस ऑफ विच आर राइट एंगल टू द स्टोमेटा। मतलब क्या है कि जो गार्ड सेल्स होती है, दो गार्ड सेल्स को दो सब्सिडरी सेल्स कवर करती है, जिनकी जो लॉन्ग एक्सिस होती है वो कैसी होती है, वो स्टोमेटा के राइट एंगल पे होती है। एक एग्जांपल क्या है, स्पेरमिंट है, पेपरमिंट है, वसाका है, थाइम है, ठीक। स्पेरमिंट, पेपरमिंट, वसाका और थाइम, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब इसके एग्जांपल्स को हम याद कैसे रखेंगे, सबसे मेन कॉन्सेप्ट वो है कि याद कैसे रखेंगे। तो इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, डॉक्टर, ठीक है, शिल्पा, डॉक्टर एक शिल्पा थी, डॉक्टर शिल्पा ने क्या किया, डॉक्टर शिल्पा वन MVP ट्रॉफी, डॉक्टर शिल्पा ने क्या जीता, MVP एक ट्रॉफी जीती, ठीक है। MVP ट्रॉफी, अगर आप M हटा भी दो तो VP ट्रॉफी भी आप कर सकते हो कि वाइस प्रेसिडेंट की ट्रॉफी जीती किसने, डॉक्टर शिल्पा ने वाइस प्रेसिडेंट की ट्रॉफी जीत ली। अब डॉक्टर से आप कैसे याद रख सकते हो कि जैसे देखो, डॉक्टर शिल्पा ने वाइस प्रेसिडेंट की ट्रॉफी जीती, तो अगर हम डॉक से बात करें तो D से हो गया अपना डायासाइटिक, और C से आप क्रॉस और कैरियोफाइलस दोनों याद रख सकते हैं, ठीक है। C से आप क्रॉस एंड कैरियोफाइलेसिस याद रख सकते हो। शिल्पा से आपका हो जाएगा स्पेरमिंट, ठीक है, वन, ठीक है, जीता। VP ट्रॉफी वॉज हमारे पास क्या थी, वाइस प्रेसिडेंट की ट्रॉफी थी, तो M हटा दो ना, वाइस प्रेसिडेंट की ट्रॉफी जीती डॉक्टर शिल्पा ने, तो V से अपना वसाका हो जाएगा, P से हो गया पेपरमिंट, और ट्रॉफी से आपका हो गया थाइम। समझिए बात को, तो डॉक्टर शिल्पा जो थी वो उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट की ट्रॉफी जीती। तो डॉक्टर से आपका हो जाएगा D से डायसाइटिक, क्रॉस से लिया कैरियोफाइलस, ये आपके डॉक के C से हो जाएगा, और VP वाइस प्रेसिडेंट मतलब आपका क्या हो जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट मतलब आपका हो जाएगा वसाका एंड पेपरमिंट, और शिल्पा से आपका स्पीयरमिंट हो जाएगा, ट्रॉफी से आपकी थाइम, ठीक। तो इस तरीके से आप आराम से इसको याद रख सकते, समझिए बात को। चलो, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अपना जो आता है, ए वेट अ मिनट, नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट है कौन सा, स्टोमेटा, हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, एनमोसाइटिक या रेन्यूक्यूलेसियस, या इसी को इरेगुलर सेल्ड स्टोमेटा भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें स्टोमेटा कवर्ड बाय द वेरिंग नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल्स, इसमें क्या होता है, वेरिंग नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल्स जो होती है वो स्टोमेटा को कवर करके रखती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, बुचू, क्लोव, ओपियम, डिजिटलिस, फेनल, लोबेलिया, ठीक है। काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसको कैसे याद रखेंगे, सिंपल से याद रखें। कैसे याद रखना मैं बताता हूँ आपको, देखो इसको हमें जो याद रखने का ट्रिक है वो कुछ ऐसा है कि एक चींटी है हमारी, क्या है, एक आंट है, आंट के बच्चे, आंट के बच्चे जो थे वो क्या कर रहे थे, आंट के बच्चे जो थे वो इरेगुलरली रन कर रहे थे, आंट के बच्चे जो थे वो क्या कर रहे थे, इरेगुलरली इधर उधर भाग रहे थे, ठीक है। बच्चे इरेगुलरली ही भागते हैं, वेट अ मिनट, बच्चे क्या होते हैं, बच्चे इरेगुलरली भागते हैं ना, बच्चे कोई एक लाइन में तो भागते नहीं। तो आंट के बच्चे जो थे वो इरेगुलर, आंट की जगह आप अपनी आंटी भी लिख सकते हो कि हमारी आंटी के बच्चे इरेगुलरली रन कर रहे थे, जिससे क्या हुआ, आंटी ही लिख दो, आंट ने, हाँ आंटी ज़्यादा सही रहेगा ना, क्योंकि अगला, ठीक है। आंटी के बच्चे क्या थे, इरेगुलरली रन कर रहे थे, जिससे क्या हुआ कि जो LCD की टीवी थी, LCD की टीवी, LCD जो थी वो फूट गई। आंटी के बच्चे इरेगुलरली रन कर रहे थे, जिससे LCD क्या हुई, वो फूट गई, LCD फूट गई, बच्चे इरेगुलरली दौड़ते हुए गए, LCD को टक्कर मारा, LCD टूट गई। अब आंटी बच्चों को तोड़ेगी, तो आपको क्या ऐसे याद रखना है, आपको देखो, आपको याद रखना है सिंपल सा, देखो आंटी, आंटी के बच्चे थे, आंटी का मतलब क्या हो गया आपका, आंटी का मतलब हो गया आपका एनाइसो, ये एनोमाइस, एनोमोसाइटिक, बच्चे, बच्चे से आपका आ जाएगा क्या, बच्चों इरेगुलरली रन कर रहे थे, इरेगुलरली रन मतलब इरेगुलर सेल और रेन्यूकुलेसियस आ गया, ठीक है। इरेगुलरली रन कर रहे थे मतलब इरेगुलर सेल्स और रेन्यूकुलेसियस आ गया। LCD की टीवी फूटी है, L से क्या होता है, L से हो गया आपका लोबेलिया, C से क्या होता है, C से हो गया आपका क्लोव, D से क्या हो गया, डिजिटलिस, ठीक है। LCD हो गया फूटी, F से हो गया आपका फेनल, और O से हो गया आपका ओपियम, ऐप खत्म, ठीक है। तो आंटी के जो बच्चे थे वो इरेगुलरली रन कर रहे थे, जिससे LCD जो थी वो फूट के खत्म हो गई। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते, ठीक है। समझिए बात को, सिंपल सी ट्रिक लगाओ और याद रखो।
आप ऐसे इसको एक जगह लिख के 2-3 बार आप पढ़ोगे तो आपको आराम से ईजिली याद हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला जो अपने पास है क्या है, वो है एनिसोसाइटिक या क्रूसीफेरस, या इसी को अनइक्वल सेल स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, अनिसोसाइटिक, क्रूसीफेरस या अनइक्वल सेल स्टोमेटा। इसमें क्या होता है, गार्ड सेल्स 2 होते हैं बट 3 सब्सिडरी सेल्स होती है। बट इसमें सब्सिडरी सेल्स क्या होती है, 3 होती है। गार्ड सेल्स इसमें 2 होते हैं, सब्सिडरी सेल्स 3 होती हैं, विथ 1 स्मॉलर देन अदर 2, जिसमें से जो एक सब्सिडरी सेल्स होती है वो अदर 2 जो सेल्स होती है उनसे क्या होती है, वो उनसे स्मॉलर होती है। समझिए बात को। अब देखो उसको याद कैसे रखना है आपको, इसमें एग्जांपल पहले देख ले फिर बताते हैं। इसका एग्जांपल हो गया विंका, बेलाडोना हो गया, ठीक है, धतूरा हो गया और स्ट्रामोनियम हो गया, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि इसको हमें याद रखना है, विंका, बेलाडोना, धतूरा और स्ट्रामोनियम, ये इसके एग्जांपल हो गए। इसको हमें याद रखने के लिए क्या करेंगे हम, एन अनइक्वल टीम विन ट्रॉफी। हम कैसे याद रखेंगे, एन अनइक्वल टीम विन द ट्रॉफी। ठीक है, एन अनइक्वल टीम का मतलब क्या हो गया, अनइक्वल से अनइक्वल सेल स्टोमेटा हो गया, एन से एनिसोसाइटिक हो गया, विन से हो गया अपने पास क्या, विंका। ठीक है, और उसके बाद और टी से हमारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रामोनियम हो जाएगा और ट्रॉफी। अनइक्वल टीम में क्या दिखा कि हमारे पास क्या हुआ है, एन अनइक्वल टीम विन द बेस्ट ट्रॉफी। ठीक है, तो बेस्ट अपना क्या हो जाएगा, बेलाडोना हो जाएगा। समझिए बात को। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो सिंपल सी ट्रिक बना के। नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे, एक्टिनोसाइटिक स्टोमेटा या इसी को रेडिएट सेल स्टोमेटा। ठीक है, एक्टिनोसाइटिक स्टोमेटा या रेडिएट सेल स्टोमेटा। ठीक है, एनिमोसाइटिक की बात करें, इसमें क्या होता है कि एक्टिनोसाइटिक में 2 गार्ड सेल्स आर कवर्ड बाय ए सर्कल ऑफ रेडिएटिंग सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, 2 जो गार्ड सेल्स होते हैं वो सर्कल सेल्स से रेडिएटिंग सब्सिडरी सेल्स को कवर करके रखती है। ठीक है, कवर्ड बाय सर्कल ऑफ रेडिएटिंग सब्सिडी, कवर्ड बाय ए सर्कल ऑफ रेडिएटिंग सब्सिडरी सेल्स। अब इसके जो एग्जांपल है वो क्या है, बियर बेरी। अब बियर बेरी को कैसे आप याद रख सकते हो, बियर बेरी एक्टिनोसाइटिक। अब जब आप बियर पी लेते हो, जो भी बियर पीता है उसकी क्या होती है, उसकी आंखें जो होती है वो लाल हो जाती है। अब जब उसकी आंखें लाल होती है बियर पीने के बाद, लोगों को क्या होता है, नशा होता है। जब वो नशा होता है तो क्या करते हैं कि वो एक्ट करने लगते हैं ना, कि इधर उधर की बातें करने लगते हैं, कुछ उल्टे सीधे काम करने लगते हैं। तो बियर पीने के बाद भाई को नशा हो गया, उसकी आंखें लाल हो गई और उसने वो क्या करने लगा, वो एक्ट करने। ठीक है, संकेन स्टोमेटा की बात करें तो क्या होता है, ये ज़ीरोफाइट्स में पाया जाता है, प्रेजेंट इन स्मॉल पिट विच प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द ट्रांसपिरेशन। इसमें क्या होता है कि जो लॉस ऑफ वाटर ये हमारा किसमें होता है, संकेन स्टोमेटा, ये हमारी डिजर्ट्स के प्लांट में ज़ीरोफाइट्स में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमें वाटर को प्रिवेंट करना होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि वो हमारा स्मॉल पिट में प्रेजेंट होता है, जो लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करता है। ठीक है, थ्रू ट्रांसपिरेशन। एक ही प्लांट इसका इफेड्रा, इफेड्रा में क्या होता है, संकीर्ण स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगर हम बात करते हैं सर्कुलर स्टोमेटा। सर्कुलर स्टोमेटा किसमें, एक सर्कुलर पोल विद द होल ऑफ मिडल फॉर अ गैस एक्सचेंज। इसमें होता है कॉल्चिसियम एंड स्क्विल, 2 होते हैं, कॉल्चिसियम होता है और स्क्विल होता है फॉर अ सर्कुलर स्टोमेटा। ठीक है, चलो ये बात हो गई हमारे सारे स्टोमेटा की कि कैसे हम स्टोमेटा को याद रख सकते हैं। आई होप आपको स्टोमेटा अच्छे से याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ होगा, एक बार वीडियो फिर से रिवर्स करना, देखना, इजीली याद हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने सिंपल बताने की कोशिश की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स। कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि इससे चीज़ें हमें क्या होती है, हम भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये कितने टाइप के हैं, एक है प्रिज्मेटिक और क्यूबिकल, दूसरा होता है क्लस्टर, तीसरा होता है रोजेटे टाइप का, चौथा होता है एसिकुलर, फिर आता है रेफाइट्स, फिर आता है अपने पास टेट्रागोनल, इडियोब्लास्ट और नीडल से। इतने टाइप के हमारे क्रिस्टल्स होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स। अब देखो सबसे ज्यादा जो है अपने पास क्या है, सबसे पहले प्रिज्मेटिक या क्यूबिकल क्रिस्टल जो है, ये क्या है, ये बहुत ही ढेर सारे इसमें आपको एग्जांपल देख रहे होंगे, कुर्ची, लिकोरिस, रोल्फिया, वर्ल्ड जेरी, हायोसमस, सेना, स्टामोनियम, कैस्कारा, कोरिएंडर, कार्डमम, ग्लाइसर्जिनिक एसिड, इतने सारे कैसे याद होंगे, याद होंगे ना, मैं बताता हूँ कैसे याद होंगे। सिंपल सा आपको एक लाइन याद रखनी, क्या याद रखनी, कि केएल राहुल, केएल राहुल क्या है, प्लेयर। ठीक है, केएल राहुल बिकम वाइल्ड, केएल राहुल क्या हो गया, बिकम वाइल्ड, केएल राहुल वाइल्ड व्हेन ही सॉ 3 क्यूट गर्ल्स। जब केएल राहुल भाई साहब ने 3 क्यूट गर्ल्स को देखा तो क्या हो गया, वो हो गया वाइल्ड। केएल राहुल क्या हो गया, वाइल्ड हो गया व्हेन ही सॉ 3 क्यूट गर्ल्स। ठीक है, 3 क्यूट या प्रीटी, 3 क्यूट के साथ हम इसमें अगर 3 क्यूट एंड प्रीटी गर्ल्स आप देख लो। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ, 3 क्यूट एंड प्रीटी गर्ल्स को जब केएल राहुल ने देखा तो वो क्या हो गया, वो वाइल्ड हो गया। कैसे हो गया मैं बताता हूँ। के से आपका आएगा क्या, के से थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, के से आपका आएगा, के से आ गया आपका कुर्ची, के से एल से हो गया लिकोरिस, राहुल से आपका हो गया रोल्फिया, के से कुल्ची कुर्ची, एल से लिक्वरिस, राहुल से रोल्फिया। वाइल्ड से आपका क्या हो गया, वाइल्ड से हो गया आपका वाइल्ड चेरी। ठीक है, वेन कुछ नहीं, ही से क्या हो गया आपका, ही से हो गया हायोसाइमस, ही से हो गया क्या, हायोसाइमस, सौ मतलब सेना, ही हायोसाइमस, सौ मतलब सेना। ठीक है, वेन ही सॉ, सेना हो गया। फिर 100 से ही क्या होगा आपका, सेना एंड स्ट्रोमोनियम दोनों आपके 100 से कवर हो जाएंगे। 3 क्यूट मतलब कास्करा, कोरिएंडर, कार्डमम, 3 बार
3 क्यूट गर्ल्स कास्करा कोरिएंडर कार्डमम। गर्ल्स मतलब ग्लाइसर्जिनिक एसिड, ठीक है। अब सर आपने प्रीटी क्यों ऐड करवाया था? प्रीटी हमने इसलिए ऐड करवाया था कि प्रीटी से आपको याद रहेगा कि प्रिज्मेटिक क्रिस्टल है। समझ गया बात को? तो केएल राहुल बिकेम वाइल्ड व्हेन ही सॉ 3 क्यूट गर्ल्स। सिंपल सी बात है, आप आराम से याद रख सकते हो। ये आपका एक सिंपल सा है कि एक लाइन में आप आराम से पूरे के पूरे प्रिज्मेटिक क्यूबिकल क्रिस्टल याद रख सकते हो। समझ गया बात को? इसमें कुछ ऐसे भी प्लांट्स आएंगे लाइक सेना हो गया, और भी कई सेना हो गया, और भी कई सारी आएंगी जिसमें आपका क्या होता है कि एक से ज़्यादा प्लांट में प्रेजेंट है, मतलब एक प्लांट में एक से ज़्यादा क्रिस्टल प्रेजेंट है, तो आपको उसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। समझ गया बात को? चलो इसको मैं हटाता हूँ। अब नेक्स्ट अपने पास कौन सा है? नेक्स्ट अपने पास है क्लस्टर। क्लस्टर, अब क्लस्टर में कितने सारे प्लांट्स हैं? रुआब है, क्लोव है, सेना है, पुनर्नवा है, हायोसाइमस है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें तो एलियंथस ग्रैंडुलोसा है और उसका स्ट्रामोनिया, ठीक है। हमारा जो एलियंथस ग्रैंडुलोसा है ये क्या है? ये हमारा एडल्ट्रेंट ऑफ है, बेलाडोना का एडल्ट्रेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक बार किसी पेपर में पूछा गया, तो इसको नोट कर लेना कि जो हमारा एलियंथस ग्रैंडुलोसा है वो क्या है? वो हमारा एडल्ट्रेंट ऑफ बेलाडोना है। तो क्लस्टर टाइप को याद रखने के लिए आप कैसे याद रख सकते? एक इसके लिए भी एक ट्रिक है, क्या है? रुकसेना, ठीक है। कौन है? RHU, ऐसे कुछ रुकसेना को हम ऐसे लिखेंगे RUHC, फिर रुकसेना, ठीक है। RUHCSE, रुकसेना फसी, PHAS, रुकसेना फसी बिटवीन, रुकसेना फसी बिटवीन किसमें? क्लस्टर, ठीक है। रुकसेना फसी बिटवीन क्लस्टर। समझिए बात को? अब इसको आप कैसे याद रखना है? रुकसेना, R से RHU रुआब हो गया, इतने से आपका रुआब हो गया। C से क्या हो गया? क्लोव हो गया, ठीक है। ये सेना, सेना से आपकी सेना हो गया। फसी में P से हो गया आपका पुनर्नवा, H से हो गया आपका हायोसाइमस, A से हो गया आपका एलियंथस ग्रैंडुलोसा, SI से हो गया क्या? स्ट्रामोनियम, S से स्ट्रामोनियम हो गया, ठीक है। और क्लस्टर मतलब क्लस्टर टाइप के क्रिस्टल है। तो रुकसेना फसी बिटवीन द क्लस्टर, इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि ये कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल। समझ गए बात को? नेक्स्ट आता है रोजेटिक टाइप का क्रिस्टल, ठीक है। रोजेटिक टाइप का क्रिस्टल, आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद रहेगा दिमाग, ठीक है। रोजेटिक टाइप का क्रिस्टल जो है, इसके लिए आपको सिंपल से याद रखना है कोफेन। कोफेन रोजेटिक टाइप में क्या याद रखना है आपको? COFE, कोफेन, ठीक है। कोफेन, रोजेटे में कोफेन। C से आपका क्या हो गया? कोरिएंडर, FE से हो गया आपका फेनल, AN से हो गया एनीस। कोफेन खत्म। रोजेट टाइप का जो क्रिस्टल हो गया कोरिएंडर, फेनल एंड एनीस, खत्म बात। इस तरीके से आप आराम से याद रख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो है एसिकुलर क्रिस्टल। एसिकुलर क्रिस्टल जो होता है अपना, एसिकुलर क्रिस्टल में क्या होता है कि एसिकुलर क्रिस्टल में दो टाइप के हैं, एक है सिंगल, दूसरा है क्लस्टर, ठीक है। एसिकुलर क्रिस्टल जो है वो उसमें क्या है? दो टाइप के हैं, एक है सिंगल एसिकुलर क्रिस्टल, दूसरा है क्लस्टर। तो सिंगल को याद रखने की क्या क्या ट्रिक है? सिंगल को याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। सिंगल को आपको याद रखना है सिंगल CBI इन जर्मनी, सिंगल, ठीक है, CBI इन जर्मनी, ठीक है। इससे आपको याद रखना सिंगल CBI इन जर्मनी। सिंगल से आपका क्या हो जाएगा? सिंगल मतलब आपका ये सिंगल हो गया। C से हो गया आपका कैसिया बार्क, ना CD कैसिया बार्क, ठीक है। I से क्या होगा आपका? इपैक रूट्स, और जर्मनी से हो गया जेंटियन, ठीक है। CB से आपका कैसिया बार्क हो गया, I से हो गया इपैक रूट्स, और जर्मनी से क्या हो गया? जेंटियन हो गया। क्लस्टर में दो ही है, स्क्विल और हायोसाइमस, तो आप स्क्वायर से याद रख सकते हो। समझिए बात को? तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अपना क्या, फटाफट से खत्म करेंगे इसको हम लोग, ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। रेफाइट्स। रेफाइट्स मतलब क्या होता है? रफ जैसा लग रहा है कुछ आपको ना, रेफाइट रफ जैसा कुछ लग रहा है। इसके लिए आपको एक याद रखनी है, एक लाइन याद रखनी है, रफ आइडिया अबाउट क्लोव, ठीक है। रफ आइडिया अबाउट क्लोव। रेफाइट्स का क्या मतलब है? रफ आइडिया अबाउट क्लोव। समझ गया बात को? तो रफ से अपना हो जाएगा रफाइड, आइडिया से हो गया इंडियन एंड यूरोपियन, स्क्विल हो गया, और क्लोव से आपका क्या हो गया? क्लोव, ठीक है। रफ आइडिया अबाउट क्लोव, ठीक है। तो रफ से हो गया अपने पास क्या? रेफाइड्स, आइडिया से हो गया इंडियन एंड यूरोपियन स्क्विल, और क्लोव से हो गया क्लोव। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में हमारा क्या हो गया? हायोसाइमस एंड ओनियन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इडियोब्लास्ट। इडियोब्लास्ट क्या होता है? इडियोब्लास्ट सिंपल सा है। इस इडियोब्लास्ट क्रिस्टल आपको याद रखना है। इसके लिए सिंपल सी एक ट्रिक है कि एक इडियट था, इडियट ने ब्लास्ट किया सीनी के कानों के पास। इडियट ने ब्लास्ट किया, ठीक है। इडियट ने ब्लास्ट किया, और कहाँ किया ब्लास्ट? सीनी के कानों के पास। एक सीनी थी, बेचारी बच्ची थी, के कानों के पास इडियट ने ब्लास्ट किया, सीनी के कानों के पास ब्लास्ट कर दिया। एक इडियट ने, किसी इडियट ने सीनी के कानों के पास ब्लास्ट कर दिया, ठीक है। तो इडियट से अपना पास क्या हो गया? इडियट मतलब आपके पास हो गया सिंपल सा इडियोब्लास्ट। ब्लास्ट से हो गया बेलाडोना,
कहाँ किया, सीनी मतलब सिंकोना के कानों के पास, ठीक है, सीनी के कानों, कानों से आप याद रख सकते हो क्या, कोके, ठीक है, सीनी के कानों के पास ईडियट ने ब्लास्ट कर दिया। नीडल शेप क्रिस्टल, नेक्स्ट लास्ट जो टाइप ऑफ क्रिस्टल है वो क्या है, नीडल शेप है। तो नीडल शेप को कैसे याद रखना है, नीडल शेप को याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है, क्या है, नीडल पैक्ड, आपको याद रखनी है नीडल, ठीक है, और आपको याद रखना पैक्ड, नीडल PACKED, ठीक है, नीडल पैक्ड। तो पी से हो जाएगा अपना फाइटोलेटिका अमेरिकाना, ए से हो जाएगा एलोए और सी से हो जाएगा कैम्पोथेका, ठीक है, इतना खत्म। अब ये हमारा फाइटोलेटिका अमेरिकाना जो है ये भी बेलाडोना का एडल्ट्रेंट है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना, ठीक है, समझ के बात को। तो इस तरीके से आप सारे के सारे कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल याद रख सकते हो। दो चीजें हमने देख ली, क्या हमने देख ली, क्या क्या देख लिया हमने कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल और स्टोमेटा देख लिया, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल नहीं होता है, वो कौन कौन से हैं, वो होता है ओपियम, विंका, एर्गोड एंड नक्स वोमिका, डिजिटेलिस, सोलेनम नाइग्रा। ये इतने होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें हमारा कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल नहीं होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग डोंट हैव कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल। तो आपको पता होना चाहिए कि ओपियम, विंका, एर्गोड, नक्स वोमिका, डिजिटेलिस, सोलेनम नाइग्रम जो होता है, इसमें हमारा सोलेनम नाइग्रम क्या है, ये एडल्ट्रेंट है किसका, स्ट्रामोनियम का। तो ये भी ध्यान रखना, ये स्ट्रामोनियम का एडल्ट्रेंट है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा वो नहीं होता, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल नहीं होते, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे ट्राइकोम्स के बारे में, ठीक है। ट्राइकोम्स क्या होते हैं, ट्राइकोम्स हमारा टाइनी हेयर लाइक कंपोनेंट्स होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस ऑफ द प्लांट एंड लीफ, प्लांट के एंड लीव्स के एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं टाइनी हेयर लाइक कंपोनेंट्स। अब देखो उसके लिए आपको याद रखना क्या है, वाटरी और कई सारे कितने चार के मेनली चार टाइप के ट्राइकोम्स हैं, वाटरी ट्राइकोम्स है, यूनिसेलुलर लिग्निफाइड ट्राइकोम्स है, टी शेप्ड कवरिंग और मिसलेनियस। वाटरी ट्राइकोम्स की बात करें तो एनिस एंड सेना, ठीक है, वाटरी मतलब एनिस एंड सेना, तो उसको सिंपल सा आपको हम याद रख सकते हैं क्या, एनिस एंड सेना, दो लड़की थी अनीसा सेना, एनिसा एंड सेना लव टू प्ले इन वाटर, ठीक है, एनिसा एंड सेना लव टू प्ले इन वाटर, एनिसा एंड सेना वाटर से वाटर हो गया। यूनिसेलुलर लिग्निफाइड ट्राइकोम्स, यूनिसेलुलर लिग्निफाइड ट्राइकोम्स की बात करें तो इस एलियंथस ग्रैंडुलोसा, नक्स वोमिका, लिक्वोराइस और स्ट्रोपेंथस इतने होते हैं। इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, क्या ट्रिक है, अनु अनु आपका याद रखना अनु, ठीक है, एंड लिस्ट्रो, अनु एंड लिस्ट्रो, ठीक है, अनु एंड लिस्ट्रो इन यूनिलीवर कंपनी, अनु एंड लिस्ट्रो इन यूनिलीवर कंपनी, अनु एंड लिस्ट्रो कहाँ थी, यूनिलीवर कंपनी में काम करती थी, ठीक है, अनु एंड लिस्ट्रो वन यूनिलीवर कंपनी। अनु से हो गया एलियंथस ग्रैंडुलोसा, ए से एलियंथस ग्रैंडुलोसा, एन यू से नक्स वोमिका हो गया, लिस्ट्रो से हमारे पास ली से लिक्वोरिस हो गया, स्ट्रो से स्ट्रोपेंथस हो गया, समझ गए बात को। अनु में ए से हो गया एलियंथस ग्रैंडुलोसा, एन यू से हो गया नक्स वोमिका, लिस्ट्रो में एल आई से हो गया लिक्वोरिस, एस टी आर ओ से हो गया स्ट्रोपेंथस। यूनिलीवर कंपनी मतलब यूनिसेलुलर लिग्निफाइड ट्राइकोम्स, समझिए बात को। तो ये जो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रिक्स कहाँ की हैं, इसमें कुछ मैंने मॉडिफिकेशन किया है और मोस्ट ऑफ द जो पॉइंट्स मैंने उठाए हैं वो फार्मेसी इंडिया के उत्सव सर ने ये ट्रिक्स बताई थी, जो मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे उनसे लेके यूज़ की थी, वो मैं आप तक पास ऑन कर रहा हूँ। तो ये ट्रिक जो है ये इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन मेरा है, बट मोस्ट ऑफ द जो ट्रिक्स है ये उत्सव सर की ही है फ्रॉम फार्मेसी इंडिया, ठीक है। तो अगर आपको देखना हो तो आप डेडिकेटेड वीडियोस उनके भी हैं चैनल पे, आप डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करके भी देख सकते हो, ट्राइकॉम फॉर द फार्माकोग्नोसी, स्टोमेटा फॉर फार्माकोग्नोसी, उन्होंने भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है। वो ये वीडियोस उनके ऑलमोस्ट 6 ईयर ओल्ड्स, जब उन्होंने स्टार्टिंग में फार्मेसी इंडिया पे किया था तब के वीडियोस हैं उनके, तो वहाँ से जाके मैंने वहाँ से चैनल से ढूंढ के निकाले थे, वहाँ से मैंने देखा था, आप भी वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। बाकी आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। अगला जो अपने पास है क्या, वो टी शेप्ड कवरिंग ट्राइकोप्स, जिसमें पायरेंथेस और आर्टेमिस है, ठीक है। अब हमें पता है कि प्यार जो है एक लव ट्रायंगल होता है, ठीक है, प्यार क्या होता है, हमारा लव ट्रायंगल होता है। तो हमें यही वही यूज यहाँ पे करेंगे, क्या होता है कि जो हमारा प्यार होता है PYAR, ठीक है, प्यार इज लाइक क्या, टी शेप ट्रायंगल, प्यार इज लाइक टी शेप ट्रायंगल। प्यार कैसे होता है, टी शेप ट्रायंगल होता है, ठीक है, प्यार एक टी शेप ट्रायंगल होता है। और जितने लोग लव ट्रायंगल में फंसे हो भाई लाइक कर देना वीडियो को, क्या पता इस ट्रायंगल का एक ब्रांच हट जाए। चलो पी से PY से हो गया पैरेंथियम, AR से हो गया आर्टेमिसिया, प्यार का बात खत्म, टी शेप कवरिंग ट्राइकोम मतलब हो गया क्या, टी शेप कवरिंग ट्राइकोम, ठीक है, समझ गया। तो जितने लव ट्रायंगल वाले लाइक करोगे वीडियो को, मैं उनके लिए दुआ करूंगा कि उनका ट्रायंगल हट जाए, वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, ठीक। क्या दुआ करूँ, ट्रायंगल हट के स्ट्रेट लाइन बन जाए या ट्रायंगल हट के स्क्वायर बन जाए, हाँ स्ट्रेट लाइन में बना देता हूँ ना, स्क्वायर तो तुम वैसे भी झेल नहीं पाओगे। चलो मिसलेनियस की बात करते हैं। मिसलेनियस में आ गया डिजिटलिस पर्प्यूरिया। डिजिटलिस पर्प्यूरिया की बात करते हैं, उसमें ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स होते हैं और 2 to 7 सेल्ड हेयर्स होते हैं। इसके लिए आपको याद रखना है क्या, दीपू गोइंग टू यूनिसेक्स सैलून, हेयर कट 2 to 7 सेंटीमीटर। इसमें क्या हुआ कि दीपू भाई साहब देख हमारे पास क्या था, ठीक बता दूं, दीपू गोइंग टू
यूनिसेक्स सैलून, दीपू यूनिसेक्स सैलून गए और जहाँ पे उन्होंने हेयर कट कराया कितना 2 to 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दीपू से अपने पास हो गया डिस्टल स्पर्क्यूरिया। यूनिसेक्स मतलब क्या हो गया, जो यूनिसेरिएट हेयर है वो 2 to 7 सेंटीमीटर। सेम बेलाडोना की बात करें तो यूनिसेरिएट 2 to 4 से हेयर्स हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ दीपू की जगह जो थी, दीपू की गर्लफ्रेंड बेलाडोना, बेला, दीपू की गर्लफ्रेंड बेला थी, वो गई यूनिसेक्स सैलून में। उसने क्या किया, उसने अपने बाल को कितने सेंटीमीटर शॉर्ट करवाया, उसने अपने बाल को 2 to 4 सेंटीमीटर शॉर्ट करवाया। मतलब दीपू और बेला दोनों गए थे, तो दीपू ने क्या किया था, दीपू ने अपने बाल को 2 to 7 सेंटीमीटर शॉर्ट करवाया था, और बेला जो थी उन्होंने 2 to 4 सेंटीमीटर शॉर्ट करवाया था अपने बालों को। ठीक है, ओपीएम की बात करें तो ओपीएम में क्या होता है, पॉइंटेड स्टार्स ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो पॉइंटेड स्टार्स ग्रेन्यूल्स को आपको याद रखने के लिए आप याद कर सकते हो ओप्पो स्मार्टफोन, ओप्पो से ओ से ओपीएम, पी ओप्पो से, और पी से पॉइंटेड, ओ से ओप्पो, पी से ओपीएम, पी से पॉइंटेड स्टार्स ग्रेन्यूल्स में स्मार्टफोन्स। ठीक है, वसाका में क्या होता है, कवरिंग इन ग्रेनुलर ट्राइकोम्स होते हैं। डिजिटैलिस लर्नाटा में नॉन ग्रेनुलर ट्राइकोम्स होते हैं, और जो फेनल डिजिटैलिस थैप्सी में, इसमें क्या होता है, ट्राइकोम्स एब्सेंट होता है। तो जिनमें ट्राइकोम्स या स्टोमेटा, जैसा भी मैंने बताया कि कैल्शियम ऑक्सीडेट क्रिस्टल्स या ट्राइकोम्स जिसमें एब्सेंट है, उनको भी आपको एक बार थोड़ा सा ध्यान से रखना है, क्योंकि वो भी पूछे जा सकते हैं। समझिए बात। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आप लोग। इवेल्युएशन ऑफ द क्रूड ड्रग्स, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे। आज के वीडियो में भी हम लोग इवेल्युएशन देखने वाले हैं। उसके बाद क्या बचा हुआ है, इवेल्युएशन कवर करेंगे, फिर फ्लोरेसेंस, इवेल्युएशन के बाद हम आज का वीडियो एंड करेंगे। ठीक है, चलो लास्ट टॉपिक आज का हम लोग इवैल्यूएशन पे बात करते हैं। फटाफट से इवैल्यूएशन पे देखते हैं कि इवैल्यूएशन कैसे होता है। देखो, इवैल्यूएशन के लिए सबसे पहले माइक्रोस्कोपी, मैंने बहुत थ्योरी नहीं उठाई है। इवैल्यूएशन में आप कहीं भी देखोगे बहुत सारी थ्योरी है, फिजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, ये सारी चीज़ें वो आपको पता है। मैंने वो पॉइंट्स डाले हैं जो आप भूल जाते हो और जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बस मैंने वही पॉइंट्स यहाँ पे डाले हैं कि अगर सेलुलोजिक सेल वॉल का इवैल्यूएशन कैसे होता है। सेलुलोजिक सेल वॉल को ZnCl2 या I2 के साथ डालते हैं तो ब्लू टू वायलेट कलर देखने को मिलता है। यूनिफाइड सेल वॉल है तो उसमें हम क्या डालते हैं, फ्लोरोग्लिसरॉल और HCl। अब देखो, उसमें आपको पूछा जा सकता है, या तो आपको ये रिजल्ट पूछा जा सकता है या तो रिएजेंट पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों याद होना चाहिए। लिग्निफाइड सेल वॉल भैया बात करेंगे तो उसमें फ्लोरोग्लिसरॉल प्लस HCl डालेंगे तो रेड कलर देखने को मिलेगा। स्टार्च के साथ आयोडीन डालेंगे, ब्लू कलर देखने को मिलेगा। टैनिन्स के साथ FeCl3 डालेंगे तो ब्लूइश ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। सब्सिडाइज्ड सेल वॉल के साथ सुडान रेड का अगर यूज करेंगे तो ऑरेंज से रेड कलर देखने को मिलेगा, और एल्यूरोनिक ग्रेन्स के साथ इथेनॉल या I2 का यूज करेंगे तो ब्राउन कलर देखने को मिलेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये कभी ना कभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वाटर कंटेंट और वोलेटाइल ऑयल को डिटरमाइन करने के लिए दो मेथड है। एक है एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन, जिसको हम लोग टोल्यूइन डिस्टिलेशन मेथड बोलते हैं। दूसरा है ग्रेवियोमेट्रिक मेथड, जिसको हम लोग लॉस ऑन ड्राइंग मेथड भी बोलते हैं। तो ये बस आपको मेथड्स के नाम याद रख लो, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाता इससे। ठीक है, चलो अब बिटरनेस वैल्यू। बिटरनेस वैल्यू को कैसे डिटरमाइन करते हैं। बिटरनेस वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए क्या सीन होता है कि हम उसको कंपेयर करते हैं। जैसे किसी भी कंपाउंड का जो थ्रेशोल्ड बिटर कंसंट्रेशन होता है उसको हम लोग कंपेयर करते हैं। और कंपेयर कैसे करते हैं, उसको लोग कंपेयर करते हैं उसको हम लोग एक स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड क्या होता है, अब जो स्टैंडर्ड का नाम है ये इंपॉर्टेंट है, यही से क्वेश्चन आया था कि स्टैंडर्ड जो होता है वो होता है क्विनीन हाइड्रोक्लोराइड होता है, और 1 ग्राम इन 2000 ml या 2 लीटर वाटर में हम लोग क्विनिल हाइड्रोक्लोराइड 1 ग्राम इन 2 लीटर वाटर में उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। फिर उससे हम जो बिटरनेस वैल्यू होती है उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये बिटरनेस वैल्यू की बात होगी। एश कंटेंट की बात करें तो एश, पहले एश होता क्या, एश मटेरियल लेफ्ट आफ्टर द इग्निशन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट मटेरियल। अब टोटल एश में दो तरीके की एश होती है, एक होता है फिजियोलॉजिकल एश, दूसरा होता है नॉन फिजियोलॉजिकल एश। समझिए बात को। फिजियोलॉजिकल एश क्या होती है, फिजियोलॉजिकल एश जो कि प्लांट के टिश्यू से ही बनी हुई है वो फिजियोलॉजिकल एश है। नॉन फिजियोलॉजिकल एश में क्या होता है, जो कार्बन एंड ऑर्गेनिक मैटर प्लांट में प्रेजेंट है ड्रग में, वो कन्वर्ट हो जाते हैं एश में कितने 450 डिग्री 450 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर हीट करेंगे तो जो वो ऐश फॉर्म होती है वो होता है हमारे पास क्या होता है, नॉन फिजियोलॉजिकल ऐश। अब इस यहाँ पे 3 टर्मिनोलॉजीज हमें और देखने को मिलती थी। फिजियोलॉजिकल, नॉन फिजियोलॉजिकल के अलावा हमें 3 टर्मिनोलॉजीज और देखने को मिलती। क्या होती है, एक होता है एसिड इनसॉल्युबल ऐश। ठीक है, 3 टर्मिनोलॉजीज में क्या क्या, एक होता है एसिड इनसॉल्युबल ऐश, दूसरा एक अपने पास होता है क्या, एसिड वाटर सॉल्युबल ऐश, और तीसरा होता है सल्फेटेड ऐश। ठीक है, एसिड इनसॉल्युबल ऐश, वाटर सॉल्युबल ऐश, सल्फेटेड ऐश। ठीक है, अब तीनों टर्मिनोलॉजीज को हम फटाफट से एक बार समझ लेते हैं कि तीनों की मतलब क्या होता है। ओके, तो जो हमारी पहली टर्मिनोलॉजीज है वो कौन सी है, वो है अपने पास है एसिड इनसॉल्युबल ऐश। एसिड इनसॉल्युबल ऐश क्या होता है कि विच इज अ पार्ट ऑफ टोटल ऐश इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl। ठीक है, डाइल्यूट HCl मतलब ऐसा जो हमने टोटल ऐश लिया उसमें से जो डाइल्यूट HCl में सॉल्युबल नहीं होंगी उनको हम लोग बोलेंगे क्या, एसिड इनसॉल्युबल ऐश। फिर वाटर सॉल्युबल ऐश में क्या होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सेपरेटिंग वाटर सॉल्युबल मटेरियल व्हिच इज ड्राइड टू यील्ड अप वाटर सॉल्युबल ऐश, मतलब जो वाटर में सॉल्युबल होंगी, सिंपल सी बात। सल्फेटेड ऐश क्या होता है कि क्रूड ड्रग इज इंसिनरेटेड एट टेम्परेचर अबाउट 600 डिग्री सेल्सियस विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बिफोर इग्निशन। मतलब क्या होता है कि इसमें जो हम लोग 600 डिग्री सेल्सियस पे
क्या करते हैं, उस जो हमारी क्रूड ड्रग है उसको इंसिमिनेट करते हैं किसके साथ, विथ डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सल्फेटेड ऐश, ठीक है। ये तीन जो टर्मिनोलॉजीज थी इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और क्या चीजें थी, अब जैसे पेस्टिसाइड रेसिड्यूज जो है वो 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेड का जो होना चाहिए 10 mg पर kg से ज्यादा का कंसेंट्रेशन लेड का भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। साथ में कैडमियम की बात करें 0.3 mg पर kg से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जिनका फ्लोरेसेंस जो है वो इंपॉर्टेंट है, कि कभी कभी पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर ड्रग का जो फ्लोरेसेंस आएगा वो किस कलर में आएगा, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए जैसे हम बात करें सिंकोना का क्या है, वो पर्पल ब्लू कलर में फ्लोरेसेंस देता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें जेंटियन रूट, वो वाइटिश ब्लू कलर में फ्लोरेसेंस देता है। फिर उसके बाद बात करें इपोमोइया, वो डीप पर्पल वायलेट कलर में देता है। क्वेसिया की बात करें तो वाइटिश ब्लू कलर में देता है। रुआब यहाँ पे वॉयलेट कलर में देता है। पेल कैटेचू ग्रीन फ्लोरेसेंस देता है। कैसियन सिनेमन जो होता है वो ग्रीन ब्लू फ्लोरेसेंस देता है। फिर उसके बाद हम बात करें टर्मिनेलिया एजुना, पिंक फ्लोरेसेंस देता है। टर्मिनेलिया टोमेंटोशा, वो ब्लू फ्लोरेसेंस देता है। फिर हम बात करें रोफेंटिक रूबाब की, वो भी ब्लू फ्लोरेसेंस देता है। इंडियन रूबाब वायलेट फ्लोरेसेंस देता है। चाइनीज रूबाब ब्लू फ्लोरेसेंस देता है। अब देखो ये सारी अलग अलग वेराइटीज ऑफ रूबाब है जिसके बारे में, जिससे आप क्या कर सकते हो, उनको डिफरेंशिएट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लोरेसेंस। एर्गोमेटिन की बात करें वो ब्लू फ्लोरेसेंस देता है। इमेटिन की बात करें वो ऑरेंज फ्लोरेसेंस देता है। समझ के बात का, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने क्या क्या बात कर लिया। हमने सबसे पहले स्टोमेटा की बात की, फिर हमने बात की ट्राइकोम्स की, उसके बाद हमने किसके बारे में बात की, उसके बाद हमने बात की कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स के, फिर हमने इवेल्युएशन पैरामीटर्स देखे कि कैसे कैसे बेसिस पे इवेल्युएट कर सकते हैं हम लोग पर्टिकुलर ड्रग को, ठीक है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ में आपको क्या करना है, साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पे और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना है। नोट्स के लिए आप इधर विजिट कर सकते हो, यहाँ पे टेस्ट सीरीज PYQs भी वेबसाइट पे पड़े हुए थे, जाकर उसको सॉल्व करो। और साथ में चैनल जाके चेकआउट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोग के लिए क्रैश कोर्स के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। ट्रिक्स कैसी लगी, चीजें हेल्पफुल थी कि नहीं थी, आपको कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर देंगे, उसके बाद हम लोग एक एक कंपाउंड स्टार्ट करेंगे, अल्कोलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैलिन, ऐसा फटाफट से स्टार्ट करके विद इन 8 वीडियो आपको नेक्स्ट इस वीक के एंड तक या नेक्स्ट वीक तक आपकी फार्माकोग्नोसी कंप्लीट कवर हो जाएगी। उसके बाद फार्माकोग्नोसी के नाइपर PYQs, जीपैट PYQs वो मैं आपको करा दूंगा। समझ गया बात को। तो ये था आपका कंप्लीट डिटेल। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, ठीक है। तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।